Assalamualaikum, this is Mohammed Nasir and welcome to Unique Items. मोस्ट रिपीटेड पैडागोजी MCQs जो कि ईटा के PET के 2019 और 21 के पास पेपर्स में से लिए गए, इनका एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्यूशन प्रेजेंट किया जा रहा है। अगर आप पहली दफ़ा चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल के बटन को प्रेस कर लें ताकि मज़ीद वीडियोस भी आपको इजीली मिलती रहा करें। इस तरह के क्वेश्चन आपको ईटा NTS PSC FPSC के पैडागोजी पोर्शन की तैयारी के लिए यूज़फुल हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ लेसन इज़ सेड टू बी प्रोडक्टिव इफ़। एक लेसन प्रोडक्टिव हो सकता है अगरचे एवरीथिंग गोज़ अकॉर्डिंग टू द प्लान इज़ डिज़ाइंड अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव्स, द इंस्ट्रक्टर यूजेस प्रॉपर एविएट्स, बोथ स्टूडेंट्स एंड इंस्ट्रक्टर लर्न फ्रॉम ईच अदर। तो आपका लेसन प्रोडक्टिव होगा जब कुछ लर्निंग हो रही हो। तो अब देखें, अकॉर्डिंग टू द प्लान वो तो जाना चाहिए और ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग प्लान भी आपको बनाना चाहिए, एविएट्स भी यूज़ करनी चाहिए, लेकिन लेसन प्रोडक्टिव तब होगा जब लर्निंग हो रही होगी। तो लास्ट ऑप्शन आप देख सकते हैं कि बोथ स्टूडेंट्स एंड इंस्ट्रक्टर लर्न फ्रॉम ईच अदर, ये राइट आंसर है डी। बीइंग अ टीचर, इफ़ अ स्टूडेंट ऑफ योर क्लासरूम कम्स लेट देन यू मस्ट। आपका बच्चा अगर क्लासरूम में लेट आता है तो आपको उसे इग्नोर करना चाहिए, कॉल हिज पेरेंट्स, पनिश हिम, ट्राई टू फाइंड द रीज़न। तो आपने उसकी लेट आने की रीज़न जो है ना वो तलाश करनी है। तो डी यहाँ पे भी आंसर होगा। अ टीचर कैन प्रोवाइड स्टिमुलेशन टू एनेबल अ चाइल्ड टू बिकम डैश लर्नर। एक टीचर बच्चे को स्टिमुलेशन दे सकता है ताकि वो किस तरह का लर्नर बने, एक्टिव, इमोशनल, क्वालिटी एंड ऑडियो। ठीक है, तो एक्टिव लर्नर के बनाने के लिए ना आप उसको स्टिमुलेशन देंगे, आप उसको इंस्टिगेट करेंगे, स्टिमुलेट करेंगे ताकि वो एक एक्टिवली जो है ना चीज़ों को लर्न कर सके। तो राइट आंसर ए होगा। पेडागोजी इज़ द स्टडी ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, क्लासरूम मैनेजमेंट, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, टीचिंग मेथड्स। तो पेडागोजी ये एक टीचिंग की साइंस है, तो इट इज़ द स्टडी ऑफ टीचिंग मेथड्स, डी आंसर होगा यहाँ पे। When, what, why and how to teach is the main task of। किसका ये मेन टास्क है कि when, what, why and how to teach। एजुकेशन फिलासफी, एजुकेशनल साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स या हिस्ट्री। इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री तो टीचिंग से रिलेटेड नहीं है, तो अब आप देख सकते हैं कि एजुकेशनल फिलासफी और साइकोलॉजी। फिलासफी आपके बड़े बड़े क्वेश्चंस का जवाब देती है, वो आपको बताती है कि आप पढ़ाएंगे क्या, आपका कंटेंट क्या होना चाहिए, कौन सा नॉलेज अच्छा है, कौन सा बुरा है। ठीक है, तो एजुकेशन के पर्पसेस, उसके मकासद क्या होने चाहिए, ये चीज़ एजुकेशनल फ़िलासफ़ी देखती है। जबकि साइकोलॉजी आपकी देखती है कि आप कब पढ़ाएं, व्हेन व्हाट व्हाई एंड हाउ, यानी बच्चा कब रेडी होगा, उसको कैसे पढ़ाएंगे, ये चीज़ें एजुकेशन साइकोलॉजी देखती है, जो है ना टीचिंग आप कह सकते हैं कि ग्रास रूट लेवल पे एजुकेशन साइकोलॉजी देखती है, जबकि फ़िलासफ़ी बड़े लेवल पे चीज़ों को देखती है। तो बी यहाँ पे आंसर होगा। Piaget believed that children in the concrete operational stage have difficulty with। पियाजेट का ये ख्याल था कि बच्चे कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में उनको डिफ़िकल्टी होती है किसमें, पर्सपेक्टिव थिंकिंग, डिडक्टिव लॉजिक, इंडक्टिव लॉजिक या कन्वर्सेशन। तो पियाजेट के 4 स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट हैं, जिसमें सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल और फार्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो इसमें जो आपका कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है ना, उसमें पियाजेट समझता है कि उस स्टेज पे बच्चों को डिफ़िकल्टी होती है डिडक्टिव लॉजिक में। डिडक्टिव लॉजिक से मुराद ये होती है ना कि सबसे पहले थीरीज़ को बिल्डअप करना या जनरल कंसेप्ट को लेना और फिर स्पेसिफिक की तरफ जाना। जबकि इंडक्टिव लॉजिक ये होता है कि आप एग्जांपल से शुरू करते हैं और फिर आप जो है ना तो थीरी या जनरल उस कंसेप्ट की तरफ जाते हैं। तो डिडक्टिव लॉजिक में उनको प्रॉब्लम होती है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। तो राइट आंसर यहाँ पे बी होगा। The SR psychologists recommend teachers to use a theory for learning, information processing, behaviorism, social learning, cognitivism। तो SR साइकोलॉजिस्ट से मुराद ये है ना स्टिमुलस रिस्पांस रीइंफोर्समेंट, ये है ना SR। तो ये बिहेवियरिस्ट जो थे, साइकोलॉजिस्ट थे, तो उन्होंने ये SR थ्योरी प्रेजेंट की थी कि आपको स्टिमुलस देंगे, उसके ऊपर रिस्पांस आएगा, उस रिस्पांस को आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, रीइंफोर्समेंट कर सकते हैं आप पॉजिटिव या नेगेटिव। आप जब क्या करेंगे उसके ऊपर आप उनको पनिश करेंगे या आपको रिवार्ड एंड पनिशमेंट
कुछ भी आप करेंगे ना तो वो री इन्फोर्स हो जाएगा, वो या तो पॉजिटिवली होगा या नेगेटिवली होगा। तो ये एसआर स्टिमुलस रिस्पांस ये बिहेवियरिस्ट्स होते थे, ठीक है। तो ये बिहेवियरिज्म जो है ना वो रेकमेंड करते हैं कि टीचर्स टू यूज़ द थ्योरी फॉर लर्निंग बिहेवियरिज्म, इसको थ्योरी को वो पढ़ें ताकि वो बिहेवियरिज्म को समझ सकें, यानी कि एसआर थ्योरी को वो पढ़ें टीचर्स ताकि बिहेवियरिज्म को वो समझ सकें। According to Piaget, learning of child only due to reflex action occurs in the stage. Reflex action से मुराद ये होती है ना आपका spontaneous action होता है। आप जब जैसे बच्चा मसलन फ़ौरन कोई चीज़ उठा के मुंह में डालता है, चखना और हाथ पाँव हिलाना, ये रिफ्लेक्स एक्शन होता है। तो रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है बगैर सोचे समझे, और आपका जो स्पॉन्टेनियस एक्शन होता है वो आपके सेंसरी मोटर स्टेज में होता है। जब बच्चा जो है ना तो 2 साल से पहले तक का जो उसका स्टेज होता है ना, इसमें वो रिफ्लेक्स एक्शन करता है। तो राइट आंसर यहाँ पे ए होगा। इफ़ अ न्यू एक्सपेरिमेंट डज नॉट मैच द एग्जिस्टिंग नॉलेज देन एन इंडिविजुअल एड्स टू इट द एग्जिस्टिंग नॉलेज, दिस इज़ कॉल्ड। तो अगर आपका कोई नया एक्सपीरियंस है तो वो आपके पास जो पहले से मौजूद नॉलेज है ना, तो उससे वो अगर मैच नहीं कर रहा तो फिर क्या करोगे आप कि देन एन इंडिविजुअल एड्स टू इट द एग्जिस्टिंग नॉलेज। तो फिर आपका जो न्यू नॉलेज है ना उसमें आप आपका जो पुराना नॉलेज है उसको आप ऐड करेंगे, तब आप एक कॉन्सेप्ट बनाएंगे। दिस इज एसिमिलेशन, इक्विलिब्रियम, एकोमोडेशन या स्कीमा। तो स्कीमा आपका पैटर्न ऑफ थॉट या बिहेवियर होता है। एकोमोडेट करते हैं, आप किसी सिचुएशन में अपने आप को ढालते हैं। इक्विलिब्रियम ये बराबरी होती है। तो एसिमिलेशन क्या होता है कि अगर आपका न्यू नॉलेज आपके एग्जिस्टिंग नॉलेज से मैच नहीं कर रहा तो आप एग्जिस्टिंग नॉलेज को उस नए नॉलेज में आप ऐड करेंगे, तो दिस विल बी कॉल्ड एसिमिलेशन। तो ए यहाँ पे आंसर होगा। बेस्ट बिहेवियरल अप्रोच टू लर्निंग इज, बिहेवियरल अप्रोचेस जो है ना उसमें से जो बेस्ट है लर्निंग के लिए वो क्या है? पीपल लर्न बाय फॉर्मिंग पैटर्न्स एंड एसोसिएशंस इन देयर माइंड्स, पीपल लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंसेस, पीपल लर्न थ्रू पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड, पीपल लर्न बाय शेयरिंग स्टोरीज। तो बेस्ट बिहेवियरल अप्रोच इसमें क्या है कि लोग एक्सपीरियंसेस से सीखें। अब देखिए पनिशमेंट, रिवार्ड या फिर जो है ना शेयरिंग स्टोरीज, ये बिहेवियर तो उस तरह से फॉर्म नहीं हो सकता। तो एसोसिएशन या पैटर्न्स इन माइंड ये बिहेवियर से मुतल्लिक नहीं है, बल्कि आप जब एक्सपीरियंसेस करेंगे ना तो तब आप सीखेंगे। तो ये बेस्ट अप्रोच है बिहेवियरिज्म को पढ़ाने की। बी, करिकुलम डेवलपमेंट रेफर्स टू द टोटल प्रोसेस ऑफ करिकुलम डिज़ाइनिंग, इम्प्लीमेंटिंग, इवेल्युएटिंग ऑल ऑफ द अबव। तो ये करिकुलम डेवलपमेंट जो है ना इसमें आप करिकुलम को डिज़ाइन करते, इम्प्लीमेंट करते, इवेल्युएट करते, ये तमाम चीज़ें आपकी करिकुलम डेवलपमेंट पे आ जाती हैं। ये करिकुलम डेवलपमेंट एक बड़ी टर्म है। तो राइट आंसर यहाँ पे डी होगा। सोशियोलॉजिकल एम्स ऑफ एजुकेशन इंक्लूड, सोशियोलॉजिकल एम्स ऑफ एजुकेशन में आपकी कल्चरल ग्रोथ, स्किल डेवलपमेंट, ड्यूटीफुलनेस क्या चीज़ होती है? तो सोशियोलॉजिकल डेवलपमेंट में आपकी ये तमाम चीज़ें आ जाती हैं। कल्चरल ग्रोथ होती है, सोसाइटी से रिलेटेड है, आपकी स्किल डेवलपमेंट होती है ताकि आप फिर सोसाइटी में, माशरे में एक अच्छे शहरी बन सकें। फिर ड्यूटीफुलनेस आपकी होती है। तमाम चीज़ें सोशियोलॉजिकल एम में आ जाती हैं। A teacher confronted with frequent emotional outburst on the part of pupil should, एक टीचर को इस तरह की सूरत-ए-हाल का सामना करना पड़ता है कि बच्चा जो है ना तो फ्रीक्वेंट इमोशनल आउटबर्स्ट उसको होता है, यानी कि वो एकदम से फट पड़ता है बच्चा, तो झगड़ा करने पे आता है या फिर गुस्सा करता है। तो उसको क्या करना चाहिए? कंसिडर द suitability of demands made upon them, allow them to release tensions in this way, let them express this outside the class। इस चीज़ को बाहर जाके करें या उनको इजाज़त दे दें। बल्कि क्या करेगा वो कि इस तरह की जो वो डिमांड करेगा या बच्चा गुस्सा करेगा ना, तो कंसिडर उसको समझे, उसको सुने, उसके ऊपर आप कुछ करें, उसका सोल्यूशन निकालें। ठीक है, तो इसको कंसिडर करें, उसको इम्पॉर्टेंस दें। तो ये यहाँ पे आंसर होगा। तो ये थे डीएम के 2 पास पेपर्स में से मोस्ट रिपीटेड पेडागोजी के कुछ एमसीक्यूज जो मैंने आपसे शेयर किए। होपफुली इससे आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। बहुत शुक्रिया देखने के लिए। तो इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए यूनिक आइटम्स को सब्सक्राइब करें। फिर आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।